अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो अपना चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है पब्लिक फाइनेंस। ठीक है। पब्लिक का वर्ड इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक के लिए, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है पब्लिक। और फाइनेंस का मतलब क्या है? फाइनेंस का मतलब जो है वो है पैसा, एक किस्म का। ठीक है। पैसे से रिलेटेड चीज़ें, मतलब जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं और उसकी कमाई जो है पैसों की सूरत में, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट टू के अंदर। ठीक है। सो पार्ट टू जो है वो है पब्लिक फाइनेंस, जिसमें हम गवर्नमेंट के खर्चों की भी बात करेंगे और उसकी कमाई की भी बात करेंगे। ठीक है। चलें, अब हम देखते हैं पब्लिक फाइनेंस जो है वे है क्या चीज़। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस एक्चुअली एक ब्रांच का नाम है। वो ब्रांच किसकी है? इकोनॉमिक्स। ठीक है। इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसकी एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। ठीक है। ये डिस्क्राइब कर रही होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी अथॉरिटीज हैं उनकी इनकम और उनके एक्सपेंडिचर, उनकी कमाई और उनके खर्चों को डिस्क्राइब कर रही होती है ये ब्रांच। कि इस ब्रांच में आप पढ़ सकते हो कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट खर्चे करती है, कहाँ कहाँ से वो इनकम कमा सकती है। अच्छा, एंड डील्स, और ये भी बताती है हाउ डज गवर्नमेंट रेज द फाइनेंस फॉर इट्स एवर इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर, कि हमेशा बढ़ने वाले खर्चों के लिए गवर्नमेंट कहाँ से पैसा इकट्ठा कर सकती है। ये भी हमें कौन सी ब्रांच बताती है इकोनॉमिक्स की? पब्लिक फाइनेंस। अच्छा, इसका दायरा कार क्या है, मतलब इसके दायरा कार में कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, इस ब्रांच में इकोनॉमिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, इसका स्कोप क्या है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। दायरा कार आई थिंक ऐसे लिखते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस का दायरा कार क्या है? फॉलोइंग आर दी फोर मेजर सेगमेंट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है। पब्लिक फाइनेंस के अगर मेजर सेगमेंट्स देखे जाए ना, इसको मेजर हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो चार सेगमेंट्स बनते हैं। नंबर वन, वो हिस्सा, वो सेगमेंट जो हमें बताता है पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में। ठीक है। पहला जो है सेगमेंट वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये हमें बताता है, इट डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव्स एंड काइंड्स, ये हमें मकासद बताता है और किस में बताता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर की। ठीक है। डिफरेंट काइंड्स के खर्चे हो रहे होते हैं उसके बारे में बताता है, और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों वो खर्चे हो रहे होते हैं, ये हमें कौन सा सेगमेंट बताता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर। विच हेल्प्स टू एवेलुएट द ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री, और जिससे हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है ओवरऑल कंट्री की। ठीक है। पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है। गवर्नमेंट की जो कमाई है, पब्लिक रेवेन्यू या इनकम, ये जो सेगमेंट है पब्लिक फाइनेंस, जो ब्रांच है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, वो क्या बता रहा होता है? इसको आल्सो टर्म्ड एज पब्लिक इनकम या पब्लिक रेवेन्यू भी इसको कहते हैं। इट कवर्स मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज, ये कवर करता है गवर्नमेंट की जितने भी मेन सोर्स ऑफ इनकम है उन सबको, मतलब कमाई के जितने मेजर जरिया हैं वो जराए इसमें डिस्कस होते हैं इस सेगमेंट के अंदर। ठीक है। पब्लिक फाइनेंस के सेगमेंट के अंदर। अच्छा, वो कौन से जराए होते हैं? देखो, गवर्नमेंट दो तरह से ही पैसा कमाती है, या टैक्स लेके या नॉन टैक्स से। एक तो ये है कि आप अपने लोगों से टैक्स लो तो आपके पास पैसे जमा होंगे। दूसरा ये है कि आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो। ठीक है। जैसे ओरियंट ट्रेन है, उसके आपको किराया मिल रहा है। ठीक है। इसी तरह आप कुछ और कारोबार शुरू करते हैं गवर्नमेंट, उससे उसको पैसे आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप लोग सिग्नल तोड़ते हैं तो आपको चलान पे करना पड़ता है, वो भी उसका एक फॉर्म ऑफ इनकम ही है। तो दो तरह की इनकम हो सकती है, या तो टैक्स के थ्रू हो सकता है या नॉन टैक्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है। तो ये हमें कहाँ पे पढ़ने को मिलता है? ये पब्लिक रेवेन्यू वाला जो सेगमेंट है पब्लिक फाइनेंस का, उसमें। ठीक है। ये सेकंड सेगमेंट है। फर्दरमोर इट टेल्स how changes in public revenue collection affect the economic performance, ये हमें ये भी बताता है कि जब रेवेन्यू कलेक्शन चेंज होती है तो उससे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। आपने ये जितने भी सेगमेंट्स हैं ना, चार मेजर सेगमेंट्स हैं, ये नाम याद रखने हैं। ये स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस में आता है, तो वो आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सा स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस नहीं है। ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, या कौन सा है तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा एमसीक्यू में। तीसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं तो वो डील करता है पब्लिक डेट्स को। ठीक है। जो गवर्नमेंट है उसके कर्जों को। पहला सेगमेंट क्या था? उसके खर्चों को, एक्सपेंडिचर। ठीक है। दूसरा था उसकी कमाई को, उसकी इनकम या रेवेन्यू को।
तीसरा है उसके कर्जे को, ठीक है, जिसको हम डेट कहते हैं, इसको सेगमेंट डिस्कस कर रहा है। पब्लिक डेट राइज व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स ओवर इट्स रेवेन्यू, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जो है वो खर्चे ज़्यादा कर रही है, एक्सपेंस उसके ज़्यादा हैं उसकी इनकम से, तो वो पूरे कैसे करने हैं भाई? टैक्स भी जमा कर लिया, हर तरह से कमाई कर ली, 100 रुपये जमा हुए, आपके खर्चे हैं 120 के, तो ये 20 रुपये कहाँ से लेके आने हैं? ये फिर कर्जा लेना पड़ता है, ठीक है। इफ इट फोर्सेस गवर्नमेंट टू डिपेंड ऑन पब्लिक बोरिंग, तो फिर गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होती, उसको कर्जा लेना पड़ता है। दिस सेक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस एक्सप्लेन द नीड, सोर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक डेट। ये जो पोर्शन है या ये जो सेगमेंट है पब्लिक फाइनेंस का, ये हमें बता रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है कि क्यों ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को कर्जा लेने की, कहाँ कहाँ से ले सकती है और उसका असर क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। फर्दरमोर इट सजेस्ट वेरियस मेयर्स टू मैनेज पब्लिक डेट, और ये हमें यहाँ पे ये भी पढ़ने को मिलता है सेगमेंट के अंदर कि कौन कौन सी ऐसी मेयर्स हैं जिनको हम लगा के, मेयर्स को लेके, तो हम जो है अपने कर्जे को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो लास्ट सेगमेंट जो है हमारा वो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब जितनी भी पब्लिक फाइनेंस के सेगमेंट्स हैं, जैसे खर्चे हैं, कमाई है, कर्जे हैं, इन सबको एडमिनिस्ट्रेट भी तो करना है। इसको एडमिनिस्ट्रेट कैसे करेंगे, ये हमें ये वाला सेगमेंट बताता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाला। दिस सेक्शन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस क्या है? पैसा है, वो खर्चों की सूरत में हो रहा हो, इनकम की सूरत में आ रहा हो, या कर्जे की सूरत में लिया जा रहा हो, इन सबको मैनेज कैसे करना है, इनको एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, ये इस सेगमेंट में हम पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स द इकोनॉमिक पॉलिसीज, पॉलिसी मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन टू अचीव वेरियस स्टेटेड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट तरीके से पॉलिसीज बना के इसको, टैक्स को बेहतर कर रहे होंगे, या जिस तरीके से भी हमने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करनी है, या जो है इन्फ्लेशन को कम करना है, उस हिसाब से जो पॉलिसीज बनाई जा रही होती हैं, और उस हिसाब से पैसे को जो संभाला जा रहा होता है, वो कहाँ पड़ा जाता है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। सो हमने 4 सेगमेंट्स पढ़े हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस, ठीक है। पब्लिक क्या है? ये है आपकी गवर्नमेंट, ठीक है। और प्राइवेट क्या है? आम लोग, ठीक है। उनकी बात हो रही है। इनका जो पैसा होता है वो कर्जों की सूरत में हो, उनके खर्चों की सूरत में हो, उनकी इनकम की सूरत में हो, इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट फाइनेंस के बारे में कहा गया है, यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस के बारे में बताया गया है। सबसे पहला हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो प्राइवेट होता है ना फाइनेंस, मतलब आम लोग जो होते हैं, उनकी इनकम के हिसाब से खर्चे हो रहे होते हैं, ठीक है। प्राइवेट फाइनेंस मूव्स फ्रॉम इनकम टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक बंदा अगर 100 रुपये कमा रहा है तो उसके हिसाब से अपने खर्चे करेगा कि भाई मैं 80 के खर्चे कर लूँ, 90 के खर्चे कर लूँ, 70 के खर्चे कर लूँ, लेकिन इनकम की बेस के ऊपर एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं। जबकि पब्लिक फाइनेंस में ना एक्सपेंडिचर की बेस में इनकम जमा की जा रही होती है। आपको पता होगा गवर्नमेंट पहले बजट अनाउंस करती है, और उसके बाद वो उस हिसाब से अपने खर्चों को देखते हुए टैक्स के अंदर चेंजेस कर रही होती है, अपने रेवेन्यू को उस हिसाब से बढ़ा रही होती है या कम कर रही होती है, ठीक है। सो पब्लिक फाइनेंस का जब देखा जाए तो उसमें एक्सपेंडिचर पहले होते हैं कि ये एक्सपेंडिचर करना है, उस हिसाब से फिर इनकम कमाई जाती है। सो ये मूव करते हैं एक्सपेंडिचर से इनकम की तरफ, जबकि प्राइवेट क्या करते हैं? इनकम से एक्सपेंडिचर की तरफ। अच्छा, बजटिंग की बात कर लेते हैं। सालाना बजटिंग, बजटिंग क्या होता है कि भाई मैं इस साल जो है ना ये खर्चे करूंगा, यहाँ यहाँ से कमाऊंगा, इतना कमाऊंगा, इतने खर्चे करूंगा, ये सारी चीज़ें बजटिंग में आ जाती हैं। आप बजट कर रहे होते हैं, जैसे गवर्नमेंट का बजट आ रहा होता है हर साल। एनुअल बजटिंग इज ऑप्शनल, ठीक है। आप लोग, मैं, हमारे लिए लाजमी नहीं है कि हम हर साल बजटिंग करें, ठीक है। हम कर सकते हैं, हम डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं, हो सकता है 10 साल बाद बजटिंग करें, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब पब्लिक फाइनेंस की बात होती है तो ओब्लिगेटरी है, लाजमी है कि गवर्नमेंट बजटिंग करेगी, ठीक है। आम लोगों के लिए लाजमी नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। हम लोगों का प्राइवेट जो सेक्टर है, इसका क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है? प्रॉफिट कमाना। हम कोई भी बिजनेस कर रहे होते हैं, उसके पीछे क्या एम होता है? प्रॉफिट कमाना, रेवेन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करना। जबकि पब्लिक वाला जो सेक्टर है, मतलब जो सरकारी जितने भी इदारे हैं या गवर्नमेंट जो है, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना, सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस है। फिर है प्रोविजन फॉर फ्यूचर। अच्छा,
हम जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हम जो आम हाउस होल्ड होते हैं, हम लोग जो हैं, हम प्लान करते हैं वेरी शॉर्ट रन के लिए, ठीक है, बहुत थोड़े टाइम के लिए करते हैं और क्विक रिटर्न चाहिए होता है हमें, फौरन से जो है ना प्रॉफिट चाहिए होता है, फौरन से हमें जो पैसे चाहिए होते हैं, हम छोटा सोच के प्लान कर रहे होते हैं आम लोग। जबकि गवर्नमेंट जो है वो लॉन्ग रन का सोचती है, फ्यूचर जनरेशन के बारे में प्लान कर रही होती है, आज से 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, इस बारे में सोचती है। वो अपना फाइनेंस उस हिसाब से मैनेज करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारा जो ये जो है ना, ये पब्लिक सॉरी प्राइवेट फाइनेंस जो है, हम आम लोगों के जो पैसे की मालूमात है, ये हमारा सीक्रेट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा ये पर्सनल मैटर है, मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ, मैं कितनी कमाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने किसी से कर्जा लिया है कि नहीं लिया, ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो इसको सीक्रेट रखना जरूरी है। लेकिन गवर्नमेंट जो है ना, वो है कि वो पब्लिक करे, ठीक है, उसके ऊपर लाजमी है, वो बाउंड है, तो कि उसने पब्लिक करनी है ये सारी इंफॉर्मेशन, कि उसके खर्चे क्या हैं, उसकी इनकम क्या है, कहाँ से कर्जा ले रही है, ये सारी चीज़ें जो वो बजट कर रही होती है उसको वो पब्लिक कर रहे होते हैं, तो ये उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उसने इसको पब्लिक करना होता है। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे, ठीक है, प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।